दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हमें दिखता है एक रेंगो नाम का लेजर्ड जो एक कार में लगे एक्वेरियम में रहता है। जैसे ही वो देखता है कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बीच सड़क में गिर जाता है। जैसे ही वो देखता है वहाँ धूप बहुत तेज होती है, उसकी त्वचा नीचे गिर जाती है। उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में इधर उधर देखता है। जैसे ही वो देखता है सामने एक रोड किल नाम का एक एनिमल गाड़ी के नीचे आके सड़क में गिरा होता है और वो रेंगो से उसे उठाने के लिए हेल्प मांगता है। रेंगो उसकी मदद करता है और पानी के लिए पूछता है। रोड किल उसे बताता है पास ही में एक गांव है जहां पानी के लिए सब दुआ कर रहे हैं, उम्मीद है तुम्हें वहां पानी मिल जाएगा। रेंगो पानी की तलाश में उस गांव की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में रेंगो को एक मेंढक दिखता है जो एक चील से छुप के बैठा हुआ होता है और रेंगो को भी छिपने के लिए कहता है। रेंगो चील को देख के पास में लगे कैक्टस के पेड़ में चिपक जाता है। कैक्टस में लगे कांटे उसकी जी में घुस जाते हैं और रेंगो मेंढक के पास जाके छिपने लगता है। मेंढक उसे जाने को कहता है और वो भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है वो किसी तरह चील से अपना पीछा छुड़ाता है और मेंढक को फंसा देता है और वो मेंढक के साथ साथ भागने लगते हैं और चील उसे लेके उड़ जाती है। रेंगो को पानी के ही सपने रात में आने लगते हैं। जैसे ही रेंगो जागता है और चारों तरफ देखता है पानी की जगह मिट्टी ही मिट्टी होती है और वो वीनस नाम की एक खूबसूरत माल को देखता है। वीनस उसे पूछती है कौन हो तुम, और वो कहता है मैं पानी की तलाश में पास ही के गांव जा रहा हूँ, और वीनस उसकी मदद कर देती है वहाँ तक जाने में। वीनस उसे वहाँ छोड़ देती है और चली जाती है। उस गांव का नाम डर्ट होता है। वह बहुत अजीब गांव होता है। जैसे ही वहाँ रेंगो को देखते हैं सब हंसने लगते हैं और रेंगो उन जैसा दिखने के लिए उनकी नकल करने लगता है। रेंगो देखता है पास ही में एक बार होता है और वो वहाँ चला जाता है। सब लोग उसे वहाँ देख के हैरान हो जाते हैं कि ये अजीब व गरीब जानवर यहाँ कहाँ से आ गया है। और रेंगो वहाँ जाके पानी मांगता है। सब हंसने लगते हैं और रेंगो का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहाँ एक आदमी कहता है यहाँ पानी नहीं, यहाँ सिर्फ नागफनी का रस मिलता है। जैसे ही वो हाथ में बोतल को पकड़ता है बोतल के कांटे उसके हाथों में घुस जाते हैं। रेंगो जोर से चिल्लाना चाहता है पर वो शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाता था। रेंगो नागफनी का रस चखता है और उसे हैंगओवर हो जाता है और एक व्यक्ति उससे उसका नाम पूछता है और वो बोतल में देख के कहता है रेंगो, मेरा नाम रेंगो है और मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। मैंने एक गोली से 6 लोगों को टपकाया है। उसकी ये बात सुन के सब हैरानी में पड़ जाते हैं और वो वहाँ पे ऊंची ऊंची फेंकने लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा किलर हूँ। ये सब सुन के सब लोग उसे अपना गुरु मानने लगते हैं और फिर वो एक पैग उठा के पीता है। जैसे ही वो कहता है मैं रेंगो हूँ और मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। दूसरी तरफ वीनस देखती है पानी टैंक में बहुत कम बचा होता है। रेंगो अपनी झूठी कहानी में उन सबको हैरान कर देता है और वो सच मानने लग जाते हैं कि रेंगो एक बहुत बड़ा निशानेबाज है। उतने में वहाँ बैडविन नाम का एक लेजर्ड आ जाता है जो कि वहाँ का डॉन होता है। वो रेंगो के फेस में धुआं फेंकता है। रेंगो उसके माउथ से सिगरेट छीनता है और उसका फेस आग से जला देता है उल्टी करके। फिर वो डर के मारे आग बुझाने लगता है और आग ज़्यादा भड़क जाती है जिसके कारण उन दोनों में फाइट होने। बैडविन और रेंगो फाइट करने के लिए रोड से बाहर आ जाते हैं। रेंगो बैडविन से कहता है मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। फिर उसकी पैंट नीचे गिर जाती है और
जैसे ही वो देखता है बैडविन और उसके साथी भागने लग जाते हैं और वो सोचता है वो उससे डर के भाग रहे हैं। जैसे ही रेंगो चील को देखता है उसके गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं और वो भागने लग जाता है। वो एक बोतल में जाके घुसता है और चील उसे एक ही झटके में उस बोतल के टुकड़े टुकड़े कर देती है और रेंगो भागने लगता है। वो दोनों वहाँ बहुत तोड़ फोड़ मचाते हैं। रेंगो एक बेंडिंग मशीन में घुस जाता है। चील उसे कॉइन डाल के बाहर निकाल लेती है। फिर चील रेंगो को खींचने लगती है और फिर गिट्टियों से भरा हुआ टैंक चील के ऊपर गिर जाता है और चील की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। सब लोग रेंगो की बेवकूफ़ी को उसकी बहादुरी सोचते हैं और उसे कैप्टन बना देते हैं और सब लोग नाचने लगते हैं। फिर रेंगो को वहाँ का सरपंच अपने घर बुला लेता है और उसके साथ बैठ के पानी की ड्रिंक्स लेता है। फिर वहाँ का सरपंच रेंगो को वहाँ ऑफिसर का पद दे देता है और रेंगो वहाँ का पुलिस ऑफिसर बन जाता है। फिर वहाँ लोमड़ी और बीनस के बीच में झगड़ा हो रहा होता है और रेंगो आके वहाँ सभी को चेतावनी देता है। फिर वहाँ 12 बज जाते हैं और सारे पानी के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग पानी आने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। सारे लोग पानी की खाली बोतल लिए नलके के पास जाते हैं। फिर वहाँ का सरपंच आके ऐलान कर देता है पानी थोड़ी देर में आने वाला है और कहता है सबसे पहले पानी लेने कौन आएगा। रेंगो सबसे पहले पानी लेने आता है और जैसे ही पानी देखता है वहाँ कीचड़ ही कीचड़ होती है। रेंगो के फेस पे सारी कीचड़ लग जाती है और सब निराश हो जाते हैं। और फिर वो वाटर बैंक में जाते हैं और रेंगो भी वहाँ जाता है। जैसे ही रेंगो वहाँ जाता है वो खुद पानी पीने लगता है। रेंगो की बेवकूफ़ी से बचा कुचा पानी भी ख़त्म हो जाता है और 3 बैंक चोर वहाँ से सारा पानी चुरा के ले जाते हैं और वो भाग जाते हैं। रेंगो की बेवकूफ़ी की वजह से सब लोग रेंगो को दोषी ठहराते हैं और रेंगो फिर कहता है मैं पानी की तलाश में पानी ढूंढने जाऊंगा और फिर वो पानी की तलाश में जाते हैं। फिर वो पानी की तलाश में एक सुरंग में चले जाते हैं। जैसे ही वो देखते हैं वहाँ सुरंग में एक पाइप लगी होती है और कांच चसने को। फिर वो देखते हैं वहाँ एक चूहा मरा हुआ होता है। फिर वो फिर से पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रेंगो बीन्स से कहता है हम ज़रूर पानी ढूंढने में कामयाब होंगे और वो फिर देखता है वो बैंक चोर पानी की एक बोतल लिए भाग रहे होते हैं। रेंगो उन तीनों से कहता है हमारा पानी वापस दे दो नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। और उन सब में वहाँ फाइट होने लगती है। सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और पानी के लिए भागम भागी शुरू करने लगते हैं। चमगादड़ भी वहाँ हमला करते हैं और रेंगो और बीनस बोतल लिए भाग रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं वो बोतल खाली होती है, उसमें पानी भरा नहीं होता और वो आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। रेंगो और उनके साथियों को खाली हाथ गांव लौटना पड़ता है। वहाँ सबकी नज़र रेंगो पे होती है और रेंगो मुंह लटका के वापस आ जाता है। फिर रेंगो सरपंच के पास जाता है और वो देखता है सरपंच के जूते में कीचड़ लगी हुई होती है। उसे सरपंच पे शक हो जाता है कि सरपंच सभी गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा होता है। उसके पास बहुत सारा पानी होता है। रेंगो गुस्से में गोल्फ स्टिक से गोल्फ बॉल को मारता है। सरपंच रेंगो से कहता है यहाँ आम आदमी नहीं जी सकते हैं क्योंकि ये दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए है। रेंगो को गांव में सब लोग कोसने लग जाते हैं। फिर वहाँ कांचा स्नेक की एंट्री हो जाती है और कांचा स्नेक रेंगो को उस गांव छोड़ के जाने को रेंगो वहाँ से जाने का फैसला करता है और निराश होकर रेंगो उस गांव को छोड़ के जाने लगता है। रेंगो उस गांव से बहुत दूर चला जाता है।
रेंगो रात को रेगिस्तान में सो जाता है और दूसरे दिन सुबह आंखें खोलता है तो वहाँ उसको उसका दोस्त स्पीड ऑफ द बेस्ट मिल जाता है और वो उससे कहता है तुम उस मूवी के हीरो हो, तुम्हारे बिना ये मूवी अधूरी है, और वो उसको वापस जाने को कहता है। रेंगो ये सब सोच के वापस और स्पीड ऑफ द बेस्ट वहाँ से गाड़ी लेके चला जाता है। रेंगो रोड किल को फिर से देखता है और रोड किल उसे कहता है तुम्हें वापस जाना होगा। रेंगो और रोड किल दोनों ही उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। रेंगो देखता है वहाँ एक शहर बहुत ही खूबसूरत, वहाँ बहुत सारा पानी होता है। रेंगो ये सब देख के उसे समझ आ जाता है कि ये सब हेरा फेरी वहाँ का सरपंच कर रहा होता है। रेंगो समझ जाता है ये सब किया कराया सरपंच का है, जो भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाता है। फिर हम देखते हैं सरपंच बीनस की ज़मीन छीनना चाहता है और कांचा स्नेक उसे बहुत डराता है। कांचा सरपंच से कहता है मुझे अपना काम बखूबी आता है, और उतने में आवाज़ आती है। रेंगो कांचा स्नेक को बाहर बुलाता है और सब लोग देखते हैं रेंगो वापस आ गया होता है। फिर वहाँ रेंगो और कांचा के बीच युद्ध होने लगता है और रेंगो अपनी रिवॉल्वर निकाल के उसमें देखता है एक गोली होती है और रेंगो कांचा की तरफ चल पड़ता है कांचा को सबक सिखाने। की तरफ रेंगो के दोस्तों ने उस पाइप को ढूंढ निकाला होता है। रेंगो कांचा से कहते हैं कांचा ले अब पानी पी, और नीचे पाइप टूट जाती है। पानी के फ्लो के साथ कांचा स्नेक उड़ जाता है। फिर वहाँ चमगादड़ भी अटैक करते हैं। कांचा स्नेक उन पे बहुत सारी गोलियां बरसाता है और रेंगो अपनी पिस्टल निकाल के कांचा को कहता है एक गोली तेरे लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ सरपंच के आदमियों ने बीन्स को बंदी बना लिया होता है और उन दोनों को बंदी बना के एक टैंक में बंद कर देते हैं। फिर बीन्स और रेंगो कुची कू करने लगते। रेंगो ने एक गोली अपने मुंह में छुपा के रखी होती है, वो बीनस के मुंह में चली जाती है और बीनस को खांसी आने लगती है। जैसे ही रेंगो उसको दबाता है वो उसके मुंह से गोली निकल के शीशे में लगती है और शीशा टूट के चकनाचूर हो जाता है और बहा के ले जाता है सबको। फिर सरपंच रेंगो से कहता है मैं तुम्हारे दादा जैसा हूँ, और रेंगो कहता है मुझे अपना दादा जरा भी पसंद नहीं। कांचा स्नेक को सरपंच की सारी सच्चाई पता लगती है और कांचा स्नेक सरपंच को मार के ले जाता है और फिर उस मूवी का दी एंड हो जाता है। फिर वहाँ पे पानी ही पानी होता है और सब लोग एक बीच पे मज़े कर रहे होते हैं। इस तरह रेंगो मूवी का दी एंड हो जाता है और इस मूवी का हीरो रेंगो होता है।